राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, एल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस एसी ऑफ ट्रायंगल, ए डी 6 है, सी डी 5 है, हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बताना है। चलो मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी है, तो ये वाला ए ये बी होगा और ये मेरे पास सी होगा। आगे कहता है कि हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन दी हाइपोटेनियस ए सी फ्रॉम बी, तो ये मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास डी होगा। आगे कहता है ए डी मेरे पास 6 है, ठीक है, सी डी मेरे पास 5 है, हमें बताना है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैंने गुड ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्हें प्रॉपर्टीज ना पता हो। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, तो जो ये वाली लेंथ होती है ना बी डी, दिस इज द रूट ऑफ ए डी इंटू में डी सी, तो ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 6 इंटू में 5, ये होती है रूट 30। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बी डी आपको मिल गया, बी डी का स्क्वायर कितना होगा, रूट 30 का होल स्क्वायर दैट इज 30। और अब हमें क्या बताना है, ए बी भी निकालना है। ए बी क्या होगा, अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल में मेरे पास ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये वाली साइड मेरे पास होगी ए बी स्क्वायर, इसके बराबर 6 स्क्वायर प्लस रूट 30 का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू 36 प्लस 30 हो जाएगा 66। आंसर क्या आ गया मेरा 96। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर आप चाहते हैं मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दूं तो मैं लिखवा भी सकता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें बेसिकली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो मेरे पास 3 सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं, ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है ए डी बी, सिमिलर आएगा मेरे पास ए बी सी के, और ये मेरे पास सिमिलर आएगा किसके, पी डी सी। ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, इसे यूज करके मैं काफी सारी प्रॉपर्टीज निकालता हूँ, इसी को यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम भी ड्राइव की जाती है। ठीक, आगे बढ़ूँ मैं सवाल में, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टीज लिखो तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देता हूँ, एक सेकंड बस। चलो देखो, मेरे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दे रखा हो, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, इस वाली साइड को मैं मान लेता हूँ ए, इस वाली साइड को मान लेता हूँ बी, इस वाली साइड को मान लेता हूँ ये मैं मान लेता हूँ एक्स, ये मान लेता हूँ वाई, और ये मान लेता हूँ मैं जेड। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास सी स्क्वायर के, बड़े वाले ट्रायंगल में देखा। फिर मेरे पास जो एक्स वाई है इसका रूट जेड के बराबर होता है, फिर मैं कह सकता हूँ जेड स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास एक्स इंटू में वाई के। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेरे पास ये होती है कि ए स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक साइड एक्स इंटू में पूरी साइड सी, तो ए स्क्वायर मेरा बराबर होता है एक्स इंटू में सी के। एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलरली बी स्क्वायर मेरा बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू में पूरा, ये वाई इंटू में। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है मेरी 1/z स्क्वायर, तो ये जेड दे रखा है, ये बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, कुछ ये मेजर मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहें, जेड का मान मेरा बराबर भी होता है किसके, ए बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमेशा हमें याद रखनी होती है। अगर इस ट्रायंगल को ही मैं आपको दिखाऊं एंगल की फॉर्म में, तो एक दो चीज़ें और लिख लो। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो पूरा ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इससे इस एंगल्स को यूज करके आप तीनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। चलेंगे आगे।